क्या आपने कभी सोचा है कि स्वार्थी व्यक्ति का संग अंततः विनाश की ओर ले जाता है? इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने केवल अपने हित की चिंता की, वे न केवल स्वयं पतन के गर्त में गिरे, बल्कि अपने अपनों को भी संकट में डाल दिया। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का दर्पण है, जिसमें स्वार्थ, प्रेम, त्याग और धर्म के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। यह कथा उन्हीं गूढ़ रहस्यों का एक प्रतिबिंब है। द्वापर युग के अंतर्गत जब धरती पाप के भार से दबी जा रही थी, कौरव और पांडवों के मध्य एक ऐसा संघर्ष पनपा जिसने धर्म और अधर्म की रेखा को स्पष्ट कर दिया। इस कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार दुर्योधन और शकुनी का स्वार्थ समस्त कौरव वंश के विनाश का कारण बना, और कैसे कर्ण, जो एक महान योद्धा था, स्वार्थपूर्ण मित्रता के कारण अपने वास्तविक कर्तव्य से चूक गया। तो आइए इस कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा, स्वार्थी व्यक्ति से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ें और श्री कृष्ण की असीम कृपा का अनुभव करें। उनकी दिव्य लीलाएं हमारे हृदय को आनंद और भक्ति से भर दें। भक्तों, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी मंगलमय बना देगी। यदि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए श्री कृष्ण की अलौकिक महिमा में डूबते हैं और इस भक्ति यात्रा को प्रेम से आगे बढ़ाते हैं। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पक्ष का दर्पण है। इसमें हर प्रकार के व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं, त्यागी, परोपकारी, न्यायप्रिय और स्वार्थी। श्री कृष्ण ने सदैव सिखाया कि स्वार्थी व्यक्ति का साथ अंततः हानि ही पहुंचाता है। यह कथा ऐसे ही एक प्रसंग को दर्शाती है। दुर्योधन और शकुनी की कुटिलता। कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। उसने अपने स्वार्थ के कारण पांडवों को कई बार अपमानित किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे। उसके मामा शकुनी ने सदैव उसे उकसाया और अपने स्वार्थ के लिए उसे अधर्म के मार्ग पर चलाया। जब द्रौपदी का विवाह हुआ और उसने अर्जुन को वरमाला पहनाई, तो दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया। उसने सोचा कि यदि पांडव सत्ता में आते हैं तो वह कभी राजा नहीं बन सकेगा। उसने अपने स्वार्थी मामा शकुनी से सलाह ली। शकुनी ने कहा, धर्म और सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन छल से हर विजय संभव है। पांडवों को हटाने का एक ही उपाय है, उन्हें नष्ट करना। यह सुनकर दुर्योधन ने योजना बनाई और पांडवों को वारणावत में लाक्षागृह में ठहरने के लिए भेजा। यह महल मोम और घी से बनाया गया था, ताकि उसमें आग लगाकर पांडवों को मार दिया जाए। परंतु विदुर ने पांडवों को सावधान कर दिया और वे समय रहते वहां से बच निकले। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी के सगे नहीं होते, वे केवल अपने लाभ की सोचते हैं। कर्ण की स्वार्थपूर्ण मित्रता कर्ण जन्म से ही समाज द्वारा अस्वीकार किया गया था। जब दुर्योधन ने उसे अंगराज की उपाधि दी तो कर्ण उसका मित्र बन गया, लेकिन यह मित्रता सच्ची नहीं थी। कर्ण ने कभी नहीं देखा कि दुर्योधन का साथ उसे अधर्म की ओर ले जा रहा था। श्री कृष्ण ने कई बार कर्ण को समझाया, हे कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा हृदय विशाल है, लेकिन तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। दुर्योधन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा है। जब समय आएगा वह तुम्हें त्याग देगा। परंतु कर्ण ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और कर्ण रथ से गिर पड़ा, तब उसने दुर्योधन की ओर देखा। दुर्योधन, जो सदैव उसे महान योद्धा कहता था, अब उसकी रक्षा के लिए कहीं नहीं था। कर्ण को तभी एहसास हुआ कि वह एक स्वार्थी व्यक्ति के लिए अपने सगे संबंधियों से दूर हो गया। अंततः कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ और दुर्योधन कुछ नहीं कर सका। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण सदैव धर्म और नीति के मार्ग पर चले। उन्होंने सिखाया कि स्वार्थी व्यक्ति से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय यह स्पष्ट किया कि जो स्वार्थी होते हैं वे कभी संकट के समय साथ नहीं देते। जब द्रौपदी ने अपने पतियों को सहायता के लिए पुकारा
और वे विवश थे, तब केवल श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए कर्ण को उपयोग किया। शकुनि ने दुर्योधन को अपने स्वार्थ के लिए अधर्म की राह पर धकेला और अंत में इन सभी का नाश हुआ। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि स्वार्थी व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए संकट लाता है, बल्कि जो उसके निकट होते हैं उन्हें भी विनाश की ओर ले जाता है। अतः हमें सदा सतर्क रहना चाहिए और स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका संग अंततः विनाश का कारण बनता है। स्वार्थ का अंत और युधिष्ठिर की सीख युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का संहार हो गया था और धर्म की विजय हुई थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया, लेकिन एक प्रश्न अब भी उनके मन में था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह युद्ध क्यों हुआ? क्या यह टल नहीं सकता था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह युद्ध स्वार्थ की अग्नि में जला। दुर्योधन का लोभ, शकुनि की कपटता, कर्ण की संकीर्ण मित्रता और धृतराष्ट्र की आंखों पर पड़ी मोह की पट्टी, इन्हीं कारणों से यह विध्वंस हुआ। अगर लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना सीख जाते तो महाभारत कभी नहीं होता। युधिष्ठिर ने यह सुनकर प्रण लिया कि वे न्याय और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने यह सीख दी कि जो व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है, वह अपने साथ साथ पूरे समाज का पतन कर देता है। अंत में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ की चिंता करता है, वह अपने जीवन में अकेला रह जाता है। अतः स्वार्थी मनुष्य से दूर रहना ही अच्छा है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर गहन चिंतन में डूब गए। वे समझ चुके थे कि स्वार्थ ही इस विनाश का मूल कारण था। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे धर्म और परोपकार के मार्ग पर ही चलेंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे माधव, युद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु मन का द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ। जब भी मैं इस विनाश को देखता हूं, हृदय व्यथित हो उठता है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे समाज में पुनः शांति और प्रेम स्थापित हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, जब तक संसार में लोभ, मोह और स्वार्थ रहेगा, तब तक अशांति बनी रहेगी। परंतु एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाए। तुम्हें अपनी प्रजा के कल्याण के लिए ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे हर व्यक्ति स्वार्थ की अग्नि से बच सके और परोपकार के मार्ग पर चल सके। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संकल्प लिया कि वे ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जहां लोग एक दूसरे की सहायता करें, न कि केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जिएं। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर नीतियों का निर्धारण किया, जिसमें अन्याय करने वालों को दंडित किया जाता और परोपकारियों को सम्मानित किया जाता। कुछ समय पश्चात जब राज्य पुनः समृद्धि की ओर बढ़ा, तो एक दिन एक साधु युधिष्ठिर के दरबार में आया। उसने कहा, हे सम्राट, मैं कई राज्यों में घूम चुका हूं, परंतु ऐसा न्यायप्रिय राजा नहीं देखा। परंतु क्या यह सत्य नहीं कि मनुष्य का स्वभाव ही स्वार्थी होता है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, हे महात्मन, स्वार्थ मनुष्य की प्रकृति का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि परोपकार ही सच्चा धर्म है, तब उसका स्वार्थ प्रेम और दया में परिवर्तित हो जाता है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात सत्य है, हे धर्मराज। जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण की सोच नहीं रखता, तब तक वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण यह वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में सबसे बड़ी विजय अपने स्वार्थ पर नियंत्रण पाना है। जो मनुष्य अपने अहंकार और लोभ को छोड़कर प्रेम और परोपकार का मार्ग अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने जीवन भर श्री कृष्ण के इन उपदेशों का पालन किया और हस्तिनापुर को धर्म और न्याय का केंद्र बना दिया। अंततः यह सिद्ध हुआ कि स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि स्वार्थ केवल विनाश और पीड़ा लाता है, जबकि परोपकार और प्रेम से सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर में धर्मपूर्वक राज्य संचालन होता रहा। प्रजा सुखी थी, न्याय का पालन हो रहा था और राज्य में समृद्धि बढ़ रही थी।
परंतु समय के साथ एक नई समस्या उत्पन्न हुई। कई छोटे राज्यों के शासकों को युधिष्ठिर की नीतियां कठोर लगने लगी। कुछ राजाओं को यह लगने लगा कि यदि वे स्वार्थ की नीति अपनाते तो उन्हें अधिक लाभ हो सकता था। एक दिन श्री कृष्ण पुनः हस्तिनापुर आए। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर चिंतित थे। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, तुम्हारा मुखमंडल शांत नहीं लग रहा, क्या कोई समस्या है? युधिष्ठिर बोले, हे माधव, कुछ राज्य हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरी धर्म नीति उनके लिए हानिकारक है। वे स्वार्थी बनकर अपने हित साधना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना उचित होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह संसार सदा द्वंद्व से भरा रहेगा। स्वार्थ और परोपकार की यह लड़ाई अनंत है। जो लोग धर्म से विमुख हो चुके हैं वे सदा लोभ में फंसते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। इस बीच धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास में थे। विदुर भी उनके साथ तपस्या में लीन थे। श्री कृष्ण को झांक था कि समय परिवर्तनशील है, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे धैर्य रखें और अपनी नीति को दृढ़ रखें। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन अपने घोड़ों के साथ द्वारका से लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक साधु मिला। साधु ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, समय आ चुका है। श्री कृष्ण का कार्य समाप्त हो रहा है और इस युग का अंत निकट है। अर्जुन घबरा गए। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, ऐसा क्यों कहते हो? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि जब सत्य और धर्म की शिक्षा देने वाले स्वयं इस संसार से विदा लेने वाले होते हैं, तब यह संकेत होता है कि अधर्म फिर से बढ़ने लगेगा। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से मिले। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण एक गहन ध्यान में थे। जब कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं तो वे बोले, हे पार्थ, अब मेरे पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। मैंने जो कार्य करना था वह पूर्ण हो चुका। अर्जुन व्यथित हो उठे। हे केशव, ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना यह पृथ्वी अधर्म से भर जाएगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। मेरा जाना भी आवश्यक है, लेकिन याद रखना, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ईश्वर कोई ना कोई उपाय करेंगे। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी और द्वारका समुद्र में समा गई। युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना तो उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। उन्होंने अपने भाइयों के साथ राजसत्ता त्याग दी और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह कथा यही सिखाती है कि स्वार्थ और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म, सत्य और परोपकार का मार्ग युगों युगों तक अमर रहता है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी और द्वारका समुद्र में समा गई तो उनके मन में गहरी विरक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने समझ लिया कि अब यह युग अपने अंतिम चरण में है। जब स्वयं धर्म रक्षक श्री कृष्ण ही इस संसार से विदा हो गए तो अब उनके लिए भी सांसारिक बंधनों में रहने का कोई अर्थ नहीं था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, हे भ्राताओं, हमने धर्मपूर्वक राज्य किया, न्याय की स्थापना की, परंतु यह संसार नश्वर है। अब समय आ गया है कि हम भी अपने अंतिम पथ की ओर प्रस्थान करें। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने अपने अग्रज की वाणी को स्वीकार किया। उन्होंने राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और फिर स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। द्रौपदी भी उनके साथ चल पड़ी। जब वे यात्रा कर रहे थे तो मार्ग में एक एक कर उनके साथ चलने वाले शरीर त्यागते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे भ्राता, द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उसने सदा अर्जुन को अधिक प्रेम दिया और अन्य पतियों को समान दृष्टि से नहीं देखा। इसके बाद सहदेव गिरे। भीम ने फिर पूछा, हे भ्राता, सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। फिर नकुल गिरे। युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उसे अपने सौंदर्य और रूप पर अहंकार था। इसके बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम व्याकुल होकर बोले, हे भ्राता, अर्जुन जैसे महायोद्धा क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा तो की थी कि वे शत्रुओं को नष्ट करेंगे, परंतु अभिमन्यु के वध के बाद
वे संपूर्ण कौरव सेना को समाप्त नहीं कर पाए। उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। अब केवल भीम और युधिष्ठिर ही शेष थे। कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर पड़े। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, हे भ्राता, मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि तुम्हें अपने बल पर अभिमान था। तुमने सदा स्वयं को सबसे बलशाली समझा और कभी-कभी अन्य लोगों की शक्तियों को कम आंका। अब युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े। तभी एक कुत्ता उनके साथ चलने लगा। यह कुत्ता पूरे मार्ग में उनके साथ बना रहा। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र स्वयं रथ लेकर आए और बोले, हे धर्मराज, तुम अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। अब यह स्वर्गलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ, इस दिव्य रथ पर चढ़ो। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरे साथ आया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इंद्र बोले, यह एक साधारण कुत्ता है, इसे लेकर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, यदि यह मेरे साथ नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मराज स्वयं थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। धर्मराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने अपने जीवन में सदा धर्म का पालन किया और अब अंतिम परीक्षा में भी तुमने करुणा और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस कारण तुम सशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। युधिष्ठिर दिव्य रथ में चढ़े और स्वर्गलोक चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दुर्योधन और कौरवगण स्वर्ग में थे, जबकि उनके भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने इंद्र से पूछा, मेरे भ्राता कहां हैं? क्या वे स्वर्ग में नहीं हैं? इंद्र ने कहा, यदि तुम उन्हें देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर को एक मार्ग से होकर ले जाया गया, जहां अंधकार था, पीड़ा थी और दुख का वातावरण था। वहां उन्होंने अपने भाइयों की ओर द्रौपदी की कराहटें सुनी। वे व्याकुल होकर बोले, यह क्या? मेरे भ्राता और द्रौपदी यहां क्यों हैं? तभी आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। यह केवल एक माया थी। तुमने दिखा दिया कि तुम अपने स्वजनों के बिना स्वर्ग में भी नहीं रह सकते। इसके बाद वह दृश्य समाप्त हुआ और युधिष्ठिर के समक्ष स्वर्ग का वास्तविक रूप प्रकट हुआ। वहां उन्होंने अपने भ्राताओं और द्रौपदी को देखा। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और युधिष्ठिर ने यह सिद्ध किया कि स्वार्थ और अधर्म का अंत निश्चित है, परंतु सत्य और धर्म का अनुसरण करने वाले अमर रहते हैं। युधिष्ठिर ने जब अपने भ्राताओं और द्रौपदी को स्वर्ग में पुनः देखा तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण की कही बातों को स्मरण किया और यह अनुभव किया कि स्वार्थ और अधर्म का मार्ग अंततः नाश की ओर ले जाता है, जबकि सत्य, करुणा और धर्म का पालन करने वाले ही सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में युधिष्ठिर का स्वागत देवताओं ने किया। इंद्र ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और कहा, हे धर्मराज, तुमने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, न ही अपने धर्म से डिगे। तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, परंतु तुमने इसे पूर्ण धैर्य और न्याय के साथ उत्तीर्ण किया। अब तुम अमृता को प्राप्त हो चुके हो। युधिष्ठिर ने इंद्र से विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवराज, मुझे केवल स्वर्ग में स्थान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी सुखी रहे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले और कोई भी स्वार्थ और अहंकार के अंधकार में न फंसे। क्या ऐसा संभव है? इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारी यह इच्छा उचित है। संसार में जब भी लोग स्वार्थ और अधर्म की ओर बढ़ेंगे, तब तुम्हारी कथा, तुम्हारे जीवन के आदर्श उन्हें प्रेरणा देंगे। श्री कृष्ण का संदेश और तुम्हारे कार्य युगों युगों तक मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक में अपने समस्त परिजनों को देखा। वे हर्षित थे, परंतु उनके हृदय में एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने इंद्र से पूछा, हे देवराज, दुर्योधन और कौरव भी स्वर्ग में क्यों हैं? उन्होंने तो जीवन भर अधर्म का साथ दिया था, पांडवों को पीड़ा दी थी, फिर भी वे यहां कैसे पहुंचे? इंद्र ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, पृथ्वी पर जब तक जीवन है तब तक कर्म का चक्र चलता रहेगा। दुर्योधन और कौरवों ने अपने जीवन में अधर्म किया, परंतु वे क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने वीर गति प्राप्त की
इसलिए उन्हें स्वर्ग मिला। किंतु यह स्थायी नहीं है। उनके कर्मों का फल उन्हें आगे अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। युधिष्ठिर ने यह सुना और उन्होंने अपने मन में शांति का अनुभव किया। वे समझ गए कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में न्याय सदा बना रहता है। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर को एक दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। वह स्वयं श्री कृष्ण की ज्योति थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे धर्मराज, संसार में समय निरंतर चलता रहेगा। जब जब धर्म कमजोर होगा तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर इसे पुनः स्थापित करूंगा। किंतु तुम्हारे कार्य, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्यनिष्ठ जीवन सदा मानवता के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की वाणी को सुना और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माधव, आपकी अनुपस्थिति में यह संसार कैसा होगा? लोग धर्म को कैसे पहचानेंगे? श्री कृष्ण की ज्योति ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, जब भी कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा, जब भी कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों को स्मरण करेगा, जब भी कोई त्याग, प्रेम और सत्य की राह पर चलेगा, तब तब मैं उसके साथ रहूंगा। मैं इस सृष्टि में सदा उपस्थित रहूंगा। युधिष्ठिर ने यह सुनकर अपने हृदय को शांत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि संसार का संचालन ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है और हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहेगा। स्वर्ग में रहते हुए युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने अनेक दिव्य रहस्यों को जाना। उन्होंने देखा कि आत्मा अमर है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्चा सुख केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में ही है। कई युग बीत गए। युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने अपने दिव्य शरीरों को त्याग दिया और वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। पृथ्वी पर उनकी गाथाएं अमर हो गईं। मनुष्य उनकी कथाओं को सुनकर प्रेरणा लेने लगे। श्री कृष्ण का उपदेश और महाभारत का ज्ञान युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। इस प्रकार महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का दर्पण है। यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी व्यक्ति का संग विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए और अपने जीवन में सत्य, प्रेम और परोपकार को स्थान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने जब अपने भ्राताओं और द्रौपदी को स्वर्ग में पुनः देखा तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण की कही बातों को स्मरण किया और यह अनुभव किया कि स्वार्थ और अधर्म का मार्ग अंततः नाश की ओर ले जाता है, जबकि सत्य, करुणा और धर्म का पालन करने वाले ही सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में युधिष्ठिर का स्वागत देवताओं ने किया। इंद्र ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और कहा, हे धर्मराज, तुमने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, न ही अपने धर्म से डिगे। तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, परंतु तुमने इसे पूर्ण धैर्य और न्याय के साथ उत्तीर्ण किया। अब तुम अमरता को प्राप्त हो चुके हो। युधिष्ठिर ने इंद्र से विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवराज, मुझे केवल स्वर्ग में स्थान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी सुखी रहे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले और कोई भी स्वार्थ और अहंकार के अंधकार में न फंसे। क्या ऐसा संभव है? इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारी यह इच्छा उचित है। संसार में जब भी लोग स्वार्थ और अधर्म की ओर बढ़ेंगे, तब तुम्हारी कथा, तुम्हारे जीवन के आदर्श उन्हें प्रेरणा देंगे। श्री कृष्ण का संदेश और तुम्हारे कार्य युगों युगों तक मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक में अपने समस्त परिजनों को देखा। वे हर्षित थे, परंतु उनके हृदय में एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने इंद्र से पूछा, हे देवराज, दुर्योधन और कौरव भी स्वर्ग में क्यों हैं? उन्होंने तो जीवन भर अधर्म का साथ दिया था, पांडवों को पीड़ा दी थी, फिर भी वे यहां कैसे पहुंचे? इंद्र ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, पृथ्वी पर जब तक जीवन है तब तक कर्म का चक्र चलता रहेगा। दुर्योधन और कौरवों ने अपने जीवन में अधर्म किया, परंतु वे क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने वीर गति प्राप्त की, इसलिए उन्हें स्वर्ग मिला। किंतु यह स्थायी नहीं है। उनके कर्मों का फल उन्हें आगे अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है।
कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। युधिष्ठिर ने यह सुना और उन्होंने अपने मन में शांति का अनुभव किया। वे समझ गए कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में न्याय सदा बना रहता है। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर को एक दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। वह स्वयं श्री कृष्ण की ज्योति थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे धर्मराज, संसार में समय निरंतर चलता रहेगा। जब जब धर्म कमजोर होगा तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर इसे पुनः स्थापित करूंगा। किंतु तुम्हारे कार्य, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्यनिष्ठ जीवन सदा मानवता के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की वाणी को सुना और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माधव, आपकी अनुपस्थिति में यह संसार कैसा होगा? लोग धर्म को कैसे पहचानेंगे? श्री कृष्ण की ज्योति ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, जब भी कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा, जब भी कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों को स्मरण करेगा, जब भी कोई त्याग, प्रेम और सत्य की राह पर चलेगा, तब तब मैं उसके साथ रहूंगा। मैं इस सृष्टि में सदा उपस्थित रहूंगा। युधिष्ठिर ने यह सुनकर अपने हृदय को शांत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि संसार का संचालन ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है और हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहेगा। स्वर्ग में रहते हुए युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने अनेक दिव्य रहस्यों को जाना। उन्होंने देखा कि आत्मा अमर है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्चा सुख केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में ही है। कई युग बीत गए। युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने अपने दिव्य शरीरों को त्याग दिया और वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। पृथ्वी पर उनकी गाथाएं अमर हो गईं। मनुष्य उनकी कथाओं को सुनकर प्रेरणा लेने लगे। श्री कृष्ण का उपदेश और महाभारत का ज्ञान युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। इस प्रकार महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का दर्पण है। यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी व्यक्ति का संग विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए और अपने जीवन में सत्य, प्रेम और परोपकार को स्थान देना चाहिए। युगों के बाद भी महाभारत की शिक्षाएं अमर रहीं। जब भी मानवता संकट में पड़ी, तब श्री कृष्ण के वचनों ने मार्गदर्शन किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, प्रत्येक युग में महाभारत के पात्रों की गाथाएं लोगों को सत्य और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देती रहीं। यह कथा मात्र इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो यह सिखाती है कि स्वार्थ, लोभ और अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय सदा होती है। युधिष्ठिर ने जब अपने भ्राताओं और द्रौपदी को स्वर्ग में पुनः देखा, तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण की कही बातों को स्मरण किया और यह अनुभव किया कि स्वार्थ और अधर्म का मार्ग अंततः नाश की ओर ले जाता है, जबकि सत्य, करुणा और धर्म का पालन करने वाले ही सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में युधिष्ठिर का स्वागत देवताओं ने किया। इंद्र ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और कहा, हे धर्मराज, तुमने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, न ही अपने धर्म से डिगे। तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, परंतु तुमने इसे पूर्ण धैर्य और न्याय के साथ उत्तीर्ण किया। अब तुम अमृता को प्राप्त हो चुके हो। युधिष्ठिर ने इंद्र से विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवराज, मुझे केवल स्वर्ग में स्थान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी सुखी रहे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले और कोई भी स्वार्थ और अहंकार के अंधकार में न फंसे। क्या ऐसा संभव है? इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारी यह इच्छा उचित है। संसार में जब भी लोग स्वार्थ और अधर्म की ओर बढ़ेंगे, तब तुम्हारी कथा, तुम्हारे जीवन के आदर्श उन्हें प्रेरणा देंगे। श्री कृष्ण का संदेश और तुम्हारे कार्य युगों युगों तक मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक में अपने समस्त परिजनों को देखा। वे हर्षित थे, परंतु उनके हृदय में एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने इंद्र से पूछा, हे देवराज, दुर्योधन और कौरव भी स्वर्ग में क्यों हैं? उन्होंने तो जीवन भर अधर्म का साथ दिया था, पांडवों को पीड़ा दी थी, फिर भी वे यहां कैसे पहुंचे? इंद्र ने उत्तर दिया, हे धर्मराज,
पृथ्वी पर जब तक जीवन है तब तक कर्म का चक्र चलता रहेगा। दुर्योधन और कौरवों ने अपने जीवन में अधर्म किया, परंतु वे क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने वीरगति प्राप्त की, इसलिए उन्हें स्वर्ग मिला। किंतु यह स्थायी नहीं है। उनके कर्मों का फल उन्हें आगे अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। युधिष्ठिर ने यह सुना और उन्होंने अपने मन में शांति का अनुभव किया। वे समझ गए कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में न्याय सदा बना रहता है। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर को एक दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। वह स्वयं श्री कृष्ण की ज्योति थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे धर्मराज, संसार में समय निरंतर चलता रहेगा। जब जब धर्म कमजोर होगा तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर इसे पुनः स्थापित करूंगा। किंतु तुम्हारे कार्य, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्यनिष्ठ जीवन सदा मानवता के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की वाणी को सुना और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माधव, आपकी अनुपस्थिति में यह संसार कैसा होगा? लोग धर्म को कैसे पहचानेंगे? श्री कृष्ण की ज्योति ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, जब भी कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा, जब भी कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों को स्मरण करेगा, जब भी कोई त्याग, प्रेम और सत्य की राह पर चलेगा, तब तब मैं उसके साथ रहूंगा। मैं इस सृष्टि में सदा उपस्थित रहूंगा। युधिष्ठिर ने यह सुनकर अपने हृदय को शांत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि संसार का संचालन ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है और हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहेगा। स्वर्ग में रहते हुए युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने अनेक दिव्य रहस्यों को जाना। उन्होंने देखा कि आत्मा अमर है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्चा सुख केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में ही है। कई युग बीत गए। युधिष्ठिर और उनके भ्राताओं ने अपने दिव्य शरीरों को त्याग दिया और वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। पृथ्वी पर उनकी गाथाएं अमर हो गईं। मनुष्य उनकी कथाओं को सुनकर प्रेरणा लेने लगे। श्री कृष्ण का उपदेश और महाभारत का ज्ञान युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का दर्पण है। यह हमें सिखाता है कि स्वार्थी व्यक्ति का संग विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। स्वार्थ, लोभ और अहंकार के कारण कौरवों का पतन हुआ, जबकि धर्म, सत्य और न्याय के कारण पांडवों की विजय हुई। प्रिय भक्तों, इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी व्यक्ति का संग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का दर्पण है, जिसमें धर्म और अधर्म की स्पष्ट रेखा खींची गई है। दुर्योधन और शकुनी का स्वार्थ ही उनके पतन का कारण बना। वहीं कर्ण भी स्वार्थपूर्ण मित्रता के कारण अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो गया। श्री कृष्ण ने सदैव हमें यह सिखाया कि जो व्यक्ति केवल अपने हित की चिंता करता है, वह न केवल स्वयं संकट में पड़ता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए और धर्म, सत्य और निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। स्वार्थ से परे जाकर परोपकार और सच्चे धर्म की राह अपनाने वाला व्यक्ति ही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई भक्ति कथा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रह सकें। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री राधे कृष्ण।